18वीं लोकसभा यानी लोकसभा का चुनाव 2024, चर्चा बिहार के उन तमाम सीटों की कहानी सबसे दिलचस्प होती जा रही है। 5वें चरण की वोटिंग, लेकिन वोटिंग से पहले कहानी कभी बिहार के सियासत के सबसे बड़े किंग मेकर की और अब उनके प्यादों की है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के जो आसपास रहने वाले लोग थे, जो उनके रणनीतिकार थे, इस बार 5वें, 6ठे और 7वें चरण में लड़ाई उनके रणनीतिकारों से है। लालू जिनसे 24 घंटा घिरे रहते थे, उनसे लड़ाई है लालू प्रसाद यादव की। ये खूबसूरत संजोग कहें या लालू प्रसाद यादव के सियासत का वो प्रयोग कहें जो लालू के शासन में जब तक साथ रहे तो फायदा दिए और जैसे ही साथ छोड़कर विरोध में खड़े हुए तो लालू को सबसे बड़ा नुकसान इन्हीं अपने आसपास रहने वाले चाणक्यों से मिली। लालू प्रसाद यादव को शिकस्त जब भी मिली है, उनके अपनों से मिली है। लालू प्रसाद यादव 2009 के बाद हुए चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। उनकी पार्टी जिस तरीके से सियासत में सिकुड़ती गई, उसका खमियाजा यह हुआ कि लालू प्रसाद यादव के साथ रहने वाले लोग उनसे बागी बनते गए और उनसे बगावत कर गए। पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, सारण, मधेपुरा, राघोपुर, ये तमाम वो सीटें थी जहां लालू प्रसाद यादव का कभी तूती बोलता था। लेकिन वक्त ने करवट बदली और लालू अर्श से सीधे फर्श पर आ गए। उनकी पार्टी का सबसे बुरा असर 2005 के चुनाव के बाद दिखने लगा। हालांकि 2015 के बाद राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने थोड़ी बहुत अपने आप को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन इस बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल चले गए। 2015 में लालू प्रसाद यादव की पार्टी फिर से पूरी ताकत के साथ इकट्ठा हुई, लेकिन लालू प्रसाद यादव इस बीच ज़्यादा दिन तक बाहर नहीं रहे। लालू प्रसाद यादव को पुराने मामलों में सजा हो गई, लालू जेल चले गए और 2020 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने फिर से अपने आप को खड़ा किया। 2019 में राष्ट्रीय जनता दल को करारी शिकस्त मिली। लोकसभा की एक भी सीट राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं जीती, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बेहतर प्रदर्शन किया। भले ही सरकार बनाने से वो चूक गए, लेकिन अब 2024 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव फिर से 2009 और 2014 जैसे हालातों से जूझने लगे हैं। कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के पास एक बार फिर से उनके वही चेहरे उनके विरोध में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं जिसकी वजह से लालू कभी कमजोर हुए थे। 18वीं लोकसभा के रण में राजद प्रमुख लालू यादव के लिए कभी उनके सिपा सलाहकार रहे, अब उनके लिए चुनौती बने हुए हैं। वह सीधे सीधे 4 सीटों पर राजद प्रत्याशी के विरुद्ध चुनावी खेल बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। इसमें सारण में लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका यादव, वैशाली और हाजीपुर में पूर्व सांसद रामा सिंह, जबकि पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव हैं। यही नहीं, 5वें और 6ठे और 7वें चरण के रण में और भी कई धुरंधर हैं जो राजद के लिए परेशानी के कारण बने हुए हैं। ये सभी कभी ना कभी लालू प्रसाद यादव के खास हुआ करते थे। वर्तमान समीकरण में कोई खुलकर तो कोई अंदर खाने राजद प्रत्याशी के विरुद्ध सक्रिय दिख रहा है। इसमें सबसे मुखर राजद के महनार से विधायक वीणा देवी के पति रामा सिंह दिख रहे हैं। रामा वैशाली संसदीय सीट पर राजद से टिकट के दावेदार थे। बात नहीं बनी, अब राजद छोड़कर लोजपा आर प्रमुख हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी चिराग पासवान को विजयी बनाने में पसीना बहा रहे हैं। चिराग के लिए दिन रात एक कर हर हाल में जीत सुनिश्चित करने में जुटे हैं। रामा की 2 सीटों पर सीधे सीधे अच्छी पकड़ है। इसमें वैशाली जहां से वो एक बार खुद सांसद रह चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत महनार विधानसभा क्षेत्र में उनकी पत्नी विधायक है। इस कारण हाजीपुर में रामा सिंह राजद प्रत्याशी को हराने के लिए जीतोड़ मेहनत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं वैशाली में भी रामा सिंह अपने आधार वाले वोटरों को लालू प्रसाद यादव के खिलाफ खड़ा करने में जुटे हुए हैं। तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी सारण की सीट सबसे दिलचस्प है।
सारण में कभी लालू यादव के समधी रहे पूर्व विधायक पूर्व मंत्री चंद्रिका राय राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य को हराने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। आपको बता दें कि चंद्रिका राय लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के ससुर लगते हैं। भले ही वो पारिवारिक रिश्ता विवादों में है, चंद्रिका के विरोध से राजद प्रत्याशी की मुश्किलें उस इलाके में बढ़ी हुई है। जबकि रोहिणी के पक्ष में मतदाताओं को तोड़ने के लिए चंद्रिका राय को रूढ़ी ने अपने साथ खड़ा कर लिया है। लालू के सामने साख बचाने की चुनौती है, क्योंकि वह स्वयं सारण सीट से सांसद रह चुके हैं। अब की बार विदेश में रह रही बेटी को लालू ने चुनाव के मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने रूढ़ी के ऊपर फिर से दाव लगाई है। और लालू के इस दाव को असफल करने के लिए, लालू प्रसाद यादव की साख को फिर से मिट्टी में मिलाने के लिए भाजपा ने जेडीयू नेता चंद्रिका राय को अपने साथ कर लिया है। रूढ़ी के साथ चंद्रिका राय यादव वोटों में सिंधमारी करते हुए दिख रहे हैं। कभी चंद्रिका लालू प्रसाद यादव के बेहद ही भरोसेमंद हुआ करते थे। इससे आगे अगर बात करें तो राजधानी पटना की वो सीट जहां लालू प्रसाद यादव के लिए कई बार प्रतिष्ठा बनी है। लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती इस सीट से 2 दफे चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाई हैं। दरअसल मीसा भारती जिस चाचा के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, वो चाचा कभी लालू प्रसाद यादव के घर के वो नवरत्नों में से एक थे जिस पर लालू प्रसाद यादव का सबसे ज्यादा भरोसा होता था। लालू प्रसाद यादव के बेटे और बेटियां जिस रामकृपाल की उंगली पकड़कर सियासत के बाहर के दुनिया देखने शुरू किए थे, सियासत के बाहर का दुनिया देखना शुरू किए थे, आज वही चाचा लालू के खिलाफ सियासी चाल और शतरंज में माहिर हो चुके हैं कि लालू को ही शिकस्त दे दिए हैं। 2 बार लालू की चाल रामकृपाल की यादव सफल नहीं हो पाई और इस बार फिर से रामकृपाल के सामने लालू की बड़ी बेटी मीसा मैदान में है। कभी लालू प्रसाद यादव के हनुमान रहे रामकृपाल, जहां हैट्रिक लगाने के लिए हर मोर्चे पर किलाबंदी करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं मीसा भारती के मुंहबोले चाचा को हराने के लिए राजद ने एड़ी चोटी एक कर दिया है। कोई भी कोर कसर राजद के कार्यकर्ता और नेता इस बार नहीं छोड़ते हुए दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि मीसा भारती इस बार अपनी पूरी मजबूती के साथ ताकत लगाने के लिए हर विधानसभा में दिन रात एक की हुई हैं। मीसा भारती के साथ महागठबंधन के तमाम नेता एक साथ दिखाई तो पड़ रहे हैं, लेकिन यादव बहुल इस इलाके में भूमियारों का साथ मिलने के साथ ही रामकृपाल यादव इस इलाके में मजबूत स्थिति में खुद को स्थापित करने में जुटे हुए हैं और दावे कर रहे हैं। हालांकि पाटलिपुत्रा सीट पर 2020 के चुनाव के नतीजों की बात करें तो यहां महागठबंधन को काफी सफलता मिली थी। आपको बता दें कि दानापुर और मनेर से राजद के विधायक हैं, वहीं पालीगंज, फुलवारी और मसौढ़ी से भाकपा माले के विधायक हैं, तो विक्रम से कांग्रेस के विधायक। हालांकि फिलहाल कांग्रेस के विधायक इस वक्त बीजेपी खेमे में है, लेकिन इसके बावजूद भी पाटलिपुत्रा सीट पर या पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पे आने वाले विधानसभा की उन तमाम सीटों पर पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में महागठबंधन को सफलता मिली थी। भाजपा जहां खाता भी नहीं खोल पाई थी, वहीं अब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने कांग्रेस में सेंधमारी करके कांग्रेस के विधायक को अपने पाले में जरूर मिला लिया है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि मीसा जहां महागठबंधन की ताकत के साथ पाटलिपुत्रा में उतरी हुई हैं, तो वहीं रामकृपाल कांग्रेस और महागठबंधन के बागियों को इकट्ठा करके अपनी जीत की हैट्रिक लगाने में जुटे हुए हैं। अब देखना है कि लालू का दाव इस बार किस तरीके से अपने ही नवरत्नों के सामने सफल हो पाता है, या नवरत्न एक बार फिर से लालू के दाव को पछाड़ देते हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।